नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके, जीएस एवं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं केवल एसएससी के पैटर्न पर। भारत सरकार द्वारा वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण बाहर के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यानी हैदराबाद मुंशी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह मुंशी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श प्रेरित है। यानी यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वाहनों के अग्र हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? यानी भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा होती है 1962 में। अगला प्रश्न, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आया था? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1896 में यूनान एथेंस से। अगला प्रश्न, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यानी बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में जरूर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। अभी हाल ही में इसका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न, फरक्का सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से? यानी फरक्का सिंचाई परियोजना का संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी? यानी रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवक्र ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 65.46% और पुरुष साक्षरता 82.14% और भारत की कुल साक्षरता 76.04%। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत व नेपाल। उसका अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, सीधी धमाल नृत्य की का संबंध किस राज्य से? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की गीता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद को। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जामों में पूछा जाता है, किस उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदों के हस्ताक्षर होते हैं? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदों की हस्ताक्षर होते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? यानी बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं से संबंधित वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद। इसका संबंध शतरंज खेल से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत होती है 1991 से। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यानी खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में। अगला क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? यानी भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप जोंग जल प्रताप। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? यानी भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बोडल की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी बोडल की छपाई राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च होता है 25 जून 2015 को। अगला प्रश्न, अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला है पदार्थ मेलेमीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अभी हाल ही में यह चर्चा में रही है। अगला प्रश्न, सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जूट को। अगला प्रश्न, वन व वन्य जीवों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? यानी वन वन्य जीवों को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? यानी स्वतंत्रता के पश्चात देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा होती है 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में द्विविध शासन। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। यानी गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था?
यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, behzad को। नेक्स्ट प्रश्न, तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इन तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यानी मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस स्थान से प्राप्त शिलालेख में अशोक द्वारा इंगित 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? यानी यह बेराट शिलालेख से। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर रहेगा। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन होगा, बहिष्कर भारत नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? यानी बहिष्कर भारत पत्रिका नामक संपादक किया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा।